हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हम इस वीडियो में हमारे मर्केंटाइल एरा को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम पहले बात करेंगे हमारे शुंगा डायनेस्टी के बारे में। शुंगा डायनेस्टी का जो हमने कल राइन देखा था, वो हमने देखा था 185 बीसी से लेके 148 बीसी तक। तो ये हमने कल हमारे शुंगा डायनेस्टी का राइन देखा। जो हमारी शुंगा डायनेस्टी थी उसका हमने राइन देखा था, जिसमें हमने बात की थी कल पुष्यमित्र शुंगा की। पुष्यमित्र शुंगा की हमने बात की थी। इसमें हमारा मैंने एक पॉइंट जो था वो यहाँ पर रह गया था, वो मैं आज आपको यहाँ पर कवर अप करवा रही हूँ। कल मुझसे एक पॉइंट जो है वो यहाँ पर मिस हो गया था, तो आज हम यहाँ पर एक पुष्यमित्र शुंगा का एक लास्ट पॉइंट जो है वो उसे आज डिस्कस करेंगे। जिसमें मैंने आपको कल बताया था कि जो पुष्यमित्र शुंगा थे, इन्होंने जो हमारे बैक्ट्रियन ग्रीक किंग जो थे, हमारे बैक्ट्रियन ग्रीक किंग जो थे, इनको हरा दिया था। किंग डिमेट्रियस को हरा दिया था। इन्होंने इनको हरा दिया। और यहाँ पर ये चीज़ें हमें पता चलती हैं हमारे पतंजलि के जो वर्क था। पतंजलि ने जो यहाँ पर जो एक टेक्स्ट लिखा था, उसमें हमें ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। पतंजलि जो थे, पतंजलि ने यहाँ पर मेंशन किया, पतंजलि ने मेंशन किया था यहाँ पर अपने एक टेक्स्ट में। यहाँ पर इन्होंने यवनास के बारे में यहाँ पर रेफर किया। इन्होंने यहाँ पर यवन्स के बारे में बताया, यवनास जो थे इनके बारे में बताया। यवनास को जो है वो फॉरेनर्स बोला जाता है। यवनास, दीज आर ऑल्सो नोन एज फॉरेनर्स, दीज आर ऑल्सो नोन एज फॉरेनर्स। ये फॉरेनर्स थे जो यहाँ पर हमारे अयोध्या और चित्तौड़ में हमें यहाँ पर देखने को मिले थे, यहाँ पर आए थे। और हमें ये चीज़ें पता चलती हैं मालविका अग्निमित्रम से भी। मालविका अग्निमित्रम जो है, कालिदास ने जिसे लिखा था, मालविका अग्निमित्रम। कालिदास ने जो टेक्स्ट लिखा था, मालविका अग्निमित्रम, इसमें भी इन्होंने एक यहाँ पर एक स्टोरी को यहाँ पर नरेट किया है। इन्होंने भी यहाँ पर एक इंसिडेंट या स्टोरी को यहाँ पर इन्होंने नरेट किया। उनके बारे में बताया कि यहाँ पर जो थे चैलेंज किया गया था। पुष्यमित्र जो थे, पुष्यमित्र शुंगा के ने जो अश्वमेध यज्ञ करवाए थे, अश्वमेध हॉर्स जो था, उसको चैलेंज कर दिया था यवनास ने। जो यवंस थे, यहाँ पर एक इंसिडेंट को नरेट किया। वो इंसिडेंट क्या था? वो इंसिडेंट था कि जो यवंस थे, यवंस ने पुष्यमित्र के जो अश्वमेधा जो घोड़ा था इनका, और अश्वमेधा हॉर्स जो था, इसको चैलेंज कर दिया गया था। इसको यवनास ने चैलेंज कर दिया। इसको चैलेंज किया। इससे क्या हुआ? इनके बीच में आपस में वॉर हुआ। तो ये जो था यहाँ पर जो मिलिट्री एनकाउंटर हुआ इनका, यहाँ पर इनका एक दूसरे के साथ इनका एक मिलिट्री एनकाउंटर होता है। इनका आपस में एक मिलिट्री एनकाउंटर होता है। ये होता है बिटवीन वासुमित्र जो अग्निमित्र के बेटे थे, और यवंस की जो आर्मी थी, उनके बीच में फिर ये यहाँ पर जो था वो
एक मिलिट्री एनकाउंटर हुआ कि इनके बीच में एक, यहाँ पर इनकी भी आर्मी आई, उनकी भी आर्मी आई, और दोनों के बीच में यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ। वो यहाँ पर यवंस की आर्मी और शुंगा डायनेस्टी की आर्मी यहाँ पर आती है और दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होता है। उस टाइम के ऊपर यहाँ पर हमारे पास ये हुआ था बिटवीन वासुमित्र एंड यवंस के बीच में हुआ था, और यवंस के बीच में ये हुआ था। वासुमित्र जो थे ये अग्निमित्र के बेटे थे, अग्निमित्र के बेटे थे। वासुमित्र अग्निमित्र के बेटे थे। तो यहाँ पर वासुमित्र और यवंस के बीच में यहाँ पर जो है एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक मिलिट्री एनकाउंटर होता है। तो यहाँ पर भी एक मालविका अग्निमित्रम में ये इंसिडेंट बताया गया कि जो यवंस थे, यवंस ने पुष्यमित्र शुंगा के जो अश्वमेध हॉर्स जो था उसको चैलेंज कर दिया। उसको जब चैलेंज किया तब अग्निमित्र के जो बेटे वासुमित्र थे वो अपनी आर्मी लेकर के, और यवंस की जो आर्मी थी वो अपनी आर्मी लेकर के, दोनों के बीच में यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक मिलिट्री एनकाउंटर होता है। इसके बारे में कालिदास ने अपने मालविका अग्निमित्रम में इस इंसिडेंट के बारे में बताया है। तो ये हमारा जो पॉइंट था वो पुष्यमित्र का जो था वो कल मिस हो गया था, वो आज मैंने आपको यहाँ पर कवर अप करवा दिया है। तो अभी जो है हम हमारे जो नेक्स्ट किंग है अग्निमित्रम, उनके बारे में अब हम बात करेंगे, अग्निमित्रम के बारे में। अग्निमित्र सॉरी, इट इज एम। मैं ऐसे करेक्ट करके यहाँ पर दोबारा लिख देती हूँ ताकि आपको समझने में इजी हो जाए। तो ये अग्निमित्र की हम यहाँ पर बात करेंगे। अग्निमित्र जो थे ये कालिदास के जो मालविका अग्निमित्रम था, अभी जो कालिदास का लिखा हुआ मालविका अग्निमित्रम था, मालविका अग्निमित्रम जो था, ये जो टेक्स्ट था इसके हीरो थे। यहाँ पर हमें इनके नाम में दिख रहा है मालविका अग्निमित्रम। अग्निमित्रम के बारे में हमें मालविका अग्निमित्रम के ये हीरो थे, उस ड्रामा के ये हीरो थे जिसमें डिस्क्राइब किया गया है जो ये वॉइसरॉय थे, जिसमें इनको वॉइसरॉय के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जिसमें इनको बताया गया है कि ये वॉइसरॉय थे ये कहाँ के, ये वॉइसरॉय थे ऑफ विदिशा, ये विदिशा के वॉइसरॉय थे। तो यहाँ पर इसके बारे में यहाँ पर हमें पता चलता है, ये अग्निमित्रम के बारे में था। अग्निमित्रम जो थे ये हीरो थे कालिदास के मालविका अग्निमित्रम के, जिसमें हमें पता चलता है कि ये वॉइसरॉय थे विदिशा के, ये विदिशा के वॉइसरॉय थे। तो हमने अग्निमित्रम के बारे में भी यहाँ पर देखा। तो अब हम यहाँ पर चलेंगे हमारे भागभद्रा और भागवता के बारे में, भागभद्रा और भागवता के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास भागभद्रा और भागवता के बारे में। अगर हम इसमें देखें तो ये माना जाता है कि ये प्रोबेबली ये फिफ्थ किंग थे, फिफ्थ किंग काशीपुत्र भागभद्रा थे। जो फिफ्थ किंग थे वो थे काशीपुत्र भागभद्रा। और प्रोबेबली ये चीज़ें, प्रोबेबली हो सकता है, प्रोबेबली मतलब हो सकता है ये फिफ्थ किंग थे, हो सकता है ये नाइन्थ किंग थे, नाइन्थ किंग थे भागवता।
इनके बारे में जो है हमें बेस नागर पिलर इंस्क्रिप्शन जो है उससे हमें यहाँ पर पता चलता है। वहाँ से हम इनके बारे में जो है वो इंडिकेशंस लगा सकते हैं कि ये जो है बेस नागर पिलर इंस्क्रिप्शन जो था हेलियोडोरस का, हेलियोडोरस ने जो बेस नागर में पिलर इंस्क्रिप्शन बनाया था, वहाँ से हम इनके बारे में जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये इनके बारे में हमें पता चलता है जो बेस नागर में जो पिलर इंस्क्रिप्शन था, पिलर इंस्क्रिप्शन जो था बेस नागर में, जिसे हेलियोडोरस ने यहाँ पर बनाया था, हेलियोडोरस ऑफ हेलियोडोरस, हेलियोडोरस के बेस नागर पिलर इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में हमें जो है वो नोटेबल चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं, वहाँ से हमें इनके बारे में जो है वो पता चलता है। तो यहाँ पर हमने जो है हेलियोडोरस के बारे में अभी बात की। अब ये हेलियोडोरस कौन थे? हेलियोडोरस कौन थे? हेलियोडोरस ये ग्रीक अम्बेसडर थे, ये एक ग्रीक अम्बेसडर थे, ग्रीक अम्बेसडर थे। ये ग्रीक अम्बेसडर थे ऑफ इंडो ग्रीक रूलर तालिकता। जो ग्रीक रूलर थे, इंडो ग्रीक रूलर जो थे, एक यहाँ पर इंडो ग्रीक रूलर थे, उन्होंने यहाँ पर हेलियोडोरस को एज ए ग्रीक अम्बेसडर भेजा था। हमारे शुंगा के जो डायनेस्टी थी, शुंगा के जो कोर्ट था, वहाँ पर इन्हें एक जो है वो अम्बेसडर के तौर पर यहाँ पर भेजा गया था। यहाँ पर इनको एम्बेसडर, ग्रीक अम्बेसडर के तौर पर यहाँ पर भेजा गया था। जो हमारे इंडो ग्रीक रूलर थे, इंडो ग्रीक रूलर, जिनका नाम है अम्तालाकेता, अम्तालाकेता, या इन्हें बोला जाता है एंटियोक्लिडास। ये तक्षशिला में थे, ये तक्षशिला में थे, और ये तक्षशिला के जो रूलर थे, अम्तालिकता जो रूलर थे तक्षशिला के, इन्होंने हेलियोडोरस को एज ए ग्रीक अम्बेसडर भेजा था हमारे शुंगा कोर्ट में। शुंगा के जो कोर्ट था, शुंगा कोर्ट, यहाँ पर इन्होंने इन्हें अम्बेसडर के जो है वो अम्बेसडर के तौर पर इन्हें यहाँ पर भेजा था। और इसी इंस्क्रिप्शंस में जो बेस नागर के जो पिलर इंस्क्रिप्शंस हैं, उसमें इन्होंने खुद को यहाँ पर भागवता के रूप में यहाँ पर डिस्क्राइब किया। एंड इन द इंस्क्रिप्शन ऑफ बेस नागर ही हिमसेल्फ डिस्क्राइब एज भागवता। अगर हम यहाँ पर बात करें कि जो बेस नागर का इंस्क्रिप्शन था, अगर उस इंस्क्रिप्शन को देखें तो उस इंस्क्रिप्शन में इन्होंने खुद को ही डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज भागवता। इन्होंने अब खुद को भागवता के रूप में यहाँ पर डिस्क्राइब किया। इन्होंने भागवता का कहने का मतलब यहाँ पर था, ये भागवता को मानते थे कि वर्शिपर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। भागवता का यहाँ पर जो मतलब था वो था कि ये वर्शिपर थे ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ये कृष्ण को मानते थे, जो कृष्ण को मानते थे, उनकी आराधना करते थे, ये वर्शिपर थे कृष्णा के। और गरुड़ के ये यहाँ पर ये वर्शिपर थे, एंड गरुड़। अब जो गरुड़ हैं ये विष्णु जी के व्हीकल हैं। गरुड़ तो आपने देखा ही होगा, जो हिंदू सेक्ट से बिलोंग करते हैं, जो हिंदुइज्म से बिलोंग करते हैं, उनको ये बात बहुत अच्छे से पता होगी कि जो गरुड़ हैं वो विष्णु जी के वाहक हैं।
और विष्णु जी के वाहक गरुड़ हैं, तो वो गरुड़ को भी यहाँ पर मानते थे, गरुड़ को भी मानते थे, और ये कृष्ण जी को मानते थे, क्योंकि कृष्ण जी विष्णु जी के ही अवतार थे। जो श्री कृष्ण थे वो भगवान विष्णु जी के अवतार थे, इसीलिए वो जो थे वो यहाँ पर खुद को एज अ भगवता इसीलिए डिस्क्राइब कर रहे थे, क्योंकि ये वर्शिपर ये कहते थे कि मैं तो कृष्ण जी की आराधना करता हूँ और गरुड़ जी की आराधना करता हूँ, मैं इनका वर्शिपर हूँ, दैट्स वाई आई एम अ भगवता, दैट्स वाई ही डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज भागवता। भागवता इसीलिए इन्होंने अपने आप को यहाँ पर एज भागवता एक के रूप में यहाँ पर डिस्क्राइब किया। एंड इन्होंने ये डिक्लेयर किया दैट ही हैड सेट अप दिस पिलर इन ऑनर ऑफ दिस गॉड। उन्होंने कृष्ण जी को ही ऑनर करने के लिए श्री कृष्ण और गरुड़ को यहाँ पर उनके वाहक जो थे, ये विष्णु जी के वाहक हैं, व्हीकल ऑफ विष्णु, विष्णुज व्हीकल, और यू कैन से विष्णुज व्हीकल, लॉर्ड विष्णुज व्हीकल। जो हिंदू सेक्ट से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा कि ये विष्णु जी के जो थे ये वाहक थे, और इनको ही यहाँ पर ऑनर देने के लिए हेलियोडोरस ने यहाँ पर ये पिलर को यहाँ पर सेटअप किया था। ये पिलर इन्होंने उनके लिए ही एक जो है वो समर्पित किया था, श्री कृष्ण के लिए उन्होंने ये समर्पित किया, और गरुड़ जी के लिए उन्होंने इस पिलर को बनाया गया था। तो ये पिलर उन्होंने जो है वो यहाँ पर बनाया था, हेलियोडोरस ने ये पिलर यहाँ पर क्यों बनाया, क्योंकि वो ये पिलर को जो है वो डेडिकेट करते थे कि मैं ये डेडिकेट करता हूँ हमारे जो लॉर्ड कृष्ण हैं, भगवान कृष्ण हैं, श्री कृष्ण जी को मैं ये समर्पित करता हूँ, और उनके वाहक गरुड़ को मैं ये इंस्क्रिप्शन और ये पिलर मैं यहाँ पर उनको भी जो है समर्पित करता हूँ। declares that he had set up this pillar in honor of this god। दिस गॉड का यहाँ पर जो है वो मतलब जाता है वो लॉर्ड कृष्ण और गरुड़ को ही जाता है। जो विष्णु जी के वाहक गरुड़ हैं उनको जाता है, और श्री कृष्ण को यहाँ पर जो है उनको समर्पित किया। तो ये हमारे थे भागभद्रा के बारे में, मैंने कुछ आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शंस बताए हैं। अब हम चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट जो थे उनके बारे में। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास देवभूति। देवभूति नेक्स्ट जो किंग हैं वो है देवभूति। देवभूति इनको बोला जाता है देवभूमि, इनको देवभूति और देवभूमि भी बोला जाता है। देवभूमि भी बोला जाता है, और ये लास्ट रूलर थे शुंगा डायनेस्टी के। देखो लास्ट रूलर थे शुंगा डायनेस्टी के। शुंगा डायनेस्टी के ये लास्ट रूलर थे। अगर हम हर्षचरिता जो है, हर्षचरिता के अगर हम अकॉर्डिंग देखें, ही वॉज किल्ड बाय हिज ब्राह्मण मिनिस्टर वासुदेव कन्वा। देखो जो चीज़ आप कर्मा इज अ बिच, ऑलवेज आई रिपीट दिस थिंग्स दैट कर्माज ऑलवेज हिट बैक, जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। ठीक है, जैसे कि पुष्यमित्र शुंगा ने जो मौर्य के जो लास्ट रूलर थे उनका मर्डर किया, उसी तरह से अगर हम जो हमारे हर्षचरिता जो हमारा टेक्स्ट है, अगर हम उसके अकॉर्डिंगली देखें, अकॉर्डिंग टू हर्षचरिता, अकॉर्डिंग टू हर्षचरिता, देखो कर्मा हमेशा ही आपको जो है वो आपके आगे आकर के खड़ा हो जाएगा। गलत करोगे तो फिर अंजाम आगे चल के, अभी नहीं भुगतोगे तो आगे चल के भुगत लोगे। आज अगर चीज़ों के साथ जो है आप वो चीज़ों को गलत तरीके से करोगे, गलत नज़रिए से वो चीज़ों को करोगे,
तो वो आगे चल के आपको जो है वो हिट बैक करेंगी ही। किसी का बुरा करोगे तो आगे आपको भी बुरा करना, आपको भी बुरा होगा, आपका भी बुरा होगा ही, सॉरी। अगर किसी का अच्छा करोगे तो फिर भगवान तो सभी देखता है, आपके साथ भी बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा अगर आप ये चीज़ें करते हो, क्योंकि कर भला तो हो भला, ये चीज़ें भी होती हैं। और कर्मा हमेशा आपको हिट बैक करता ही है, जैसा करोगे आप आगे वैसा ही आपके साथ होगा। तो वैसा ही हमारे पुष्यमित्र शुंगा ने जो किया, वो हमारे बेचारे देवभूति को भुगतना पड़ा। जो हमारे देवभूति जो थे, उनको भी यहाँ पर ये चीज़ों का सामना करना पड़ा, जो कभी पुष्यमित्र शुंगा ने जो किया था। देखो कहाँ की चीज़ कहाँ जा कर के हमें पे ऑफ करनी पड़ी। किया किसने था? सबसे पहले फाउंडर ने किया था। उन्होंने मौर्य के जो लास्ट रूलर थे उनका मर्डर कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लास्ट तक आते आते देवभूति जो थे, ठीक है राइन अच्छा गया, बहुत अच्छा गया इनका, ऐसा नहीं है कि भी कुछ भी नहीं था यहाँ पर इनके राइन में भी बहुत कुछ हुआ, बहुत चीज़ें जो थी यहाँ पर डेवलप की। तो शुंगा डायनेस्टी में भी चीज़ें बहुत अच्छी से चली थी, लेकिन देवभूति के साथ गलत हुआ। देवभूति को भी यहाँ पर मार दिया गया था, जो उनके ब्राह्मण मिनिस्टर थे वासुदेव कानवा ने। वासुदेव कानवा ने देवभूति को मारा। अभी टिट फॉर टैट हुआ कि आपने मौर्य के राजा को मारा, ठीक है हम आपको मार के आगे आ जाएंगे, ठीक है ये चीज़ें थी। तो यहाँ पर हर्षचरिता के अगर हम अकॉर्डिंग देखें, देन ही वॉज किल्ड बाय, देवभूति की बात हो रही है कि इनको भी यहाँ पर मार दिया गया, किल्ड बाय हिज ब्राह्मण मिनिस्टर वासुदेव कन्वा। वासुदेव कन्वा जो थे, इन्होंने देवभूति को मार दिया। कर्मा ऑलवेज हिट बैक। यहाँ पर भी कर्मा ने अपने आप को जो है वो बता दिया कि भी मैं ही बलवान हूँ, कर्म बलवान है। तो इन्होंने यहाँ पर भी साबित कर दिया दैट कर्मा इज अ बिच, वट यू हैव डन यू हैव टू पे बैक दैट। जो भी आप करोगे उसको आपको पे बैक करना पड़ेगा। अभी पुष्यमित्र शुंगा ने किया, उसका पे बैक किसे करना पड़ा? देवभूति को करना पड़ा। तो देवभूति को मार दिया गया ब्राह्मण जो मिनिस्टर थे वासुदेव कानवा ने। और इसी तरीके से वासुदेव कानवा ने अगर हम यहाँ पर, मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेती हूँ, यहाँ पर आप यहाँ पर जो है तो वासुदेव कानवा जो थे, वासुदेव कानवा, he established his own dynasty and founded the कानवा डायनेसिटी। और यहाँ पर कानवा डायनेसिटी आ जाती है, यहाँ पर कानवा डायनेसिटी आ जाती है, क्योंकि मर्केंटाइल एरा है तो इतना प्रोमिनेंट कोई हमें राजा यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। जैसे हमने मौर्य के टाइम पर देखा, वो एक ही जो राज्य था, मौर्य राज्य जो था, वो अपने आप को यहाँ पर इस्टेब्लिश करता जा रहा था। वो अपने आप को यहाँ पर जो है वो इतना ज़्यादा प्रोमिनेंटली, प्रोफ्यूजली यहाँ पर जो है वो एलेबोरेटली अपने आप को एक्सपैंड करता जा रहा था। लेकिन शुंगा डायनेस्टी भी आई, वो इतना अपने आप को जो है एलेबोरेटली, वो अपने आप को इतना ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर पाई, इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट अपना रूल नहीं बना पाई जितना कि मौर्य ने बनाया। यहाँ पर देवभूति को मारने के बाद कानवा डायनेस्टी यहाँ पर जो है वो राइज करती है इन द पार्ट ऑफ द सेंट्रल इंडिया। कानवा डायनेस्टी जो है वो इंडिया के सेंट्रल इंडिया में यहाँ पर राइज करती है। और यहाँ पर जो है ये चीज़ें धीरे धीरे आगे जो है वो आगे डायनेस्टीज़ जो होंगी वो ऐसे ही रीजनल डायनेस्टीज़ अपन जो है वो यहाँ पर राइज करती हुई हमें दिखाई देंगी। तो यहाँ पर कानवा डायनेस्टी आती है। कानवा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे, कानवा डायनेस्टी के फाउंडर जो थे वो वासुदेव कानवा थे। ही वॉज सपोज टू बी द डिसेंडेंट ऑफ ऋषि कानवा। ये डिसेंडेंट थे, he was supposed to be descendant of, ये descendant थे
डिसेंडेंट थे ऑफ ऋषि कान्वा। ऋषि कान्वा के ये डिसेंडेंट थे और इन्होंने जो है रूल किया था फ्रॉम पाटलिपुत्र। ये भी पाटलिपुत्र से ही रूल कर रहे थे। रूल्ड फ्रॉम पाटलिपुत्र, रूल्ड फ्रॉम पाटलिपुत्र। यहां पर अगर हम देखें, इन्होंने खुद को डिस्क्राइब किया एज द शुंगा बृहत्रा। शुंगा ही डिस्क्राइब्ड एज, ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज, इन्हें डिस्क्राइब किया जाता है, डिस्क्राइब्ड एज बृहत्यास, शुंगा बृहत्यास, जिन्हें बोला जाता है सर्वेंट्स ऑफ शुंगास। ये सर्वेंट थे शुंगास के, इसीलिए इन्हें शुंगा बृहत्यास बोला जाता है। शुंगा बृहत्यास का मतलब होता है दीज आर द सर्वेंट्स ऑफ शुंगा। ये शुंगा के जो सर्वेंट थे ये वो थे। दे मेड वे फॉर मित्रास इन 30 BC। तो यहाँ पर इन्होंने जो है एक यहाँ पर मित्रास के साथ यहाँ पर जो है एक वे के साथ यहाँ पर मित्रास को भी यहाँ पर इवेंचुअली डिसलॉक कर दिया था बाय द शाकाज इन द मगधा। दे मेड वे फॉर मित्रास, इन्होंने एक रास्ता बनाया फॉर द मित्रास इन 30 BC who were eventually dislodged by Shakas. They made way for Mithras in 30 BCE who eventually dislodged by Shakas in Magadha। तो ये हमने यहाँ पर जो है वासुदेव कान्वा के बारे में जो है वो थोड़ा सा पार्ट हमने इनके बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर हमारे जो नया यहाँ पर एक जो है उनके बारे में पढ़ेंगे, एक नई डायनेस्टी के बारे में हम यहाँ पर आगे जाके पढ़ेंगे। तो आज इतना ही देखते हैं, क्योंकि मर्केंटाइल एरा जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये इतना ज़्यादा जो है वो यहाँ पर आपको एग्जॉस्ट कर देगा कि यहाँ पर आपको चीज़ें जो हैं हम आराम से पढ़ेंगे, धीरे से चलेंगे, ताकि जो चीज़ें हैं वो आराम से आपको समझ में आए। जो कहानी है वो बनती जाएगी, वो आगे चीज़ें और ज़्यादा खुलती जाएंगी, तो इसे हम अच्छे से आगे चल के पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ एंशिएंट हिस्ट्री की इस सीरीज़ में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर करना एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड थैंक यू who have subscribed to my channel, and thank you for the support you have shown. Thank you once again.